सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। हरि ओम। वेदांत सार सदानंद योगींद्र कृत वेदांत सार, ये 19वां प्रवचन है। इसको आरंभ करने के पहले एक बात बता दें। बहुत भक्त लोगों के तरफ से पूछा जाता था भक्त सम्मेलन कब होगा। तो भक्त सम्मेलन का डेट हम लोग ठीक कर लिया है। 16 सितंबर 16 सितंबर संडे है, भक्त सम्मेलन होगा। ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा, ठंडा भी नहीं होगा, ऐसा सोच के ये डेट फिक्स किया। अभी वेदांत सार की जो बातें हैं वो हिंदू धर्म का तात्विक मूल सिद्धांत है, द बेसिस ऑफ हिंदुइज्म। जहाँ तक वेदांत के मूलभूत सिद्धांत जो ये पुस्तक में अति संक्षिप्त में समझाया गया है, वह जानने तक हिंदू धर्म की यथार्थ समझ नहीं होती है। पौराणिक बातें अनेक ढंग से रखी जाती है और विभिन्न ढंग से रखी जाती है, मगर ये बात वेदों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर आधारित है और उसमें दो मत नहीं होते हैं। और इसको ऑथोराइज किया हुआ है भगवान शंकराचार्य ने, तो उसमें कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं। इसलिए प्रत्येक हिंदू को ये उचित है कि ये हिंदू धर्म का जो मूलभूत सिद्धांत, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुइज्म, उसके संबंध में जान ले। अब इसकी चर्चा तो हम लोग काफ़ी कर चुके हैं, कुछ रिपीट भी करते हैं। और वे तत्वज्ञान की बातें को रिपीट, पुनरावर्तन करना जरूरी होता है। ये जो वेदांत सार है, जो मुमुक्षु को मुक्ति का मार्ग दिखाती है, उसका आरंभ करना शास्त्र ने सिखाया है कि ये ज्ञान कैसे दिया जाए, ज्ञान की प्रक्रिया क्या हो। तो वेदांत सार ने अथवा वेदांत ने जो प्रक्रिया एडोप्ट की है, स्वीकार की है, वह है अध्यारोप अपवाद। ये प्रक्रिया आरंभ की है। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये अध्यारोप अपवाद अथवा अनुलोम विलोम माने सृष्टि का आरंभ हुआ, भौतिक जगत तक आ गया, फिर वहाँ से इंक्वायरी करते करते नेति करते स्वरूप में वापस जाना और अपने आप को जानना, ये
तो ये अध्यारोप की पूरी प्रक्रिया हम लोग ने सीख ली है। इस प्रक्रिया में जगत उत्पत्ति के संबंध में चर्चा करते करते हम लोग ने बिग बैंग की बात की थी। जब सृष्टि उत्पत्ति की बात होती है तो खाली वेदांत लेने से तो एक तरह से हो गया, मगर हम लोग अलग अलग डिफरेंट मॉडल को देखने से थोड़ा समझने में सुविधा होता है। वेदांत का एक मॉडल है, सांख्य शास्त्र का दूसरा मॉडल है, दूसरे दर्शनों का दूसरा मॉडल है, दूसरे धर्मों का भी अलग अलग मॉडल है। जैसे सेमिटिक धर्म का मॉडल है बहुत प्रिमिटिव मॉडल, चाइल्डिश मॉडल, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी और बौद्धिकता नहीं है। उनके हिसाब से जो बाइबल में जीनियोलॉजी दिया हुआ है, वो जीनियोलॉजी के हिसाब से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी 23 अक्टूबर 4004 BC। ये बाइबल के हिसाब से स्थापित सिद्धांत है। और यही कारण है कि ये बाइबल से प्रभावित पाश्चात्य लेखकों ने जब भारतीय इतिहास और हमारा सनातन धर्म और उपनिषद और वेदों की बात लिखने आरंभ की, 3000 साल से पहले वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि कंडीशन्ड थी। अब वो लोग समझने लगे हैं धीरे धीरे, जब विज्ञान का विकास हुआ और बिग बैंग थियरी जब स्वीकृत होने लगी प्रायः ही सभी वैज्ञानिकों से, तब तो सृष्टि की उत्पत्ति का समय खाली 4000 ही नहीं रहा, वो तो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों करोड़ों साल पहले कोई एक समय में ये सृष्टि का आरंभ हुआ। ये बहुत अद्भुत ढंग जो थियरी वैज्ञानिक कैलकुलेशन से की गई है। ये कैलकुलेशन तो प्राय ठीक लगता है, क्योंकि हमारे परंपरा के साथ में भी, हमारी परंपरा से मिलता है इसलिए नहीं, मगर हमारी परंपरा जो ब्रह्मा का दिवस और ब्रह्मा की आयु और उससे सृष्टि की उत्पत्ति के साथ में टाइम कैलकुलेशन प्राय ही मिल जाता है। अभी बिग बैंग थियरी संक्षेप में बोलना है। बिग बैंग माने महाविस्फोट। ये जो महाविस्फोट है ये अद्भुत है। हम अपनी कल्पना से अगर पीछे जाएं और प्रत्येक विचारशील मनुष्य ये जानना चाहता है कि मेरा मूल कहाँ, मैं आरंभ कहाँ से हुआ, मेरा माता पिता से मेरा ये शरीर का जन्म हुआ, इसका अर्थ ही उसका माता पिता से उसका, उसका माता पिता से उसका, उसका माता पिता से उसका कहाँ तक जाता है, कैसे आरंभ हुआ। धर्म ने बता दिया, भगवान ने बना करके पृथ्वी ऊपर भेज दिया सबने, जैसे बाइबल में भी बताते हैं, हमारे पुराण में भी बताते हैं। मगर इसके हिसाब से सबसे मैंने आरंभ में बिग बैंग थियरी हिसाब से बोल रहा हूँ, आरंभ में समष्टि नहीं थी, विश्व नहीं था, ब्रह्मांड नहीं था, कॉस्मोस नहीं था, तो क्या था, कुछ तो होना चाहिए। तो जो था उसको बिग बैंग थियरी हिसाब से इनफिनाइट डेंसिटी का एक पॉइंट था, अनंत घनत्व, डेंसिटी। अनंत डेंसिटी की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी माने आप कंप्रेस किए जाओ, कंप्रेस किए जाओ, कंप्रेस किए जाओ, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, कंप्रेस किए जाओ, कंप्रेस किए जाओ, कंप्रेस किए जाओ, बस इतना कंप्रेस कर सकते हैं। तो उनके हिसाब से समग्र कॉस्मोस, ये कॉस्मोलॉजी है, एक बिंदु मात्र में सिंगुलरिटी में था, ये शब्द प्रयोग करते हैं। समग्र ब्रह्मांड एक सिंगुलरिटी पॉइंट में था। फिर एक समय कोई भी कारण से, क्या कारण से वो लोग नहीं ठीक से बता सकते, विस्फोट हो गया
अभी ये जब सिंगुलरिटी था, ये जब एक पॉइंट में था, तब स्पेस नहीं था, अवकाश नहीं था। बिना अवकाश की कोई वस्तु की कल्पना करना ये बहुत कठिन है, क्योंकि जब हम कुछ भी कल्पना करते हैं तो अवकाश से कल्पना करते हैं, और जब अवकाश की कल्पना होती है तब उसके साथ में टाइम, समय की कल्पना होती है। अवकाश और समय, स्पेस एंड टाइम साइमल्टेनियसली जाता है, क्योंकि विस्तार अवकाश है। विस्तार की जब कल्पना करे, विस्तार माने एक एंड से अन्य एंड, तब वो समय बन जाता है। तो उस समय में स्पेस भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, और विस्फोट हुआ और महाविस्फोट हुआ, और सेकंड के फ्रैक्शन के अंदर में अनंत किलोमीटर, असंख्य किलोमीटर तक उसका विस्तार हो गया, क्योंकि पहले तो अवकाश था नहीं, इसलिए ये हो गया। अब ये जब विकास होता है तो कोई भी वस्तु को आप सडनली बहुत विस्तार कर दो तो गर्म हो जाती है। अनंत घनत्व था, इन्फिनाइट डेंसिटी था, जिसका दूसरा वर्ड सिंगुलरिटी है, उसमें से विस्फोट हुआ तो अत्यंत गर्मी निकली अंदर से। वह अत्यंत गर्मी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, फिर उसमें से गैस बनने लगा, गैस से फिर पार्टिकल्स बनने लगा, पार्टिकल में से अणु बनने लगा, अणु में से फिर धीरे धीरे घनत्व, और ये सब तारे, चंद्र, सूर्य इत्यादि बनने लगे, और हमारी पृथ्वी भी इसी प्रक्रिया में बनी, करोड़ों साल की प्रक्रिया में। तो ये प्रक्रिया के साथ में हम लोग मिलाने का प्रयत्न कर रहे थे, मॉडल मिलाने का प्रयत्न कर रहे थे। ये एक है, और एक हमारा पंचभूत, पंच तन्मात्रा की थियरी है, इसके साथ में मिलाने का प्रयत्न करते थे। तो ये तो जब मिलाने का है प्रयत्न, जस्ट बौद्धिक एक्सरसाइज, किंतु इस एक्सरसाइज में भी जो बौद्धिक लोग विचारशील है उसको आनंद आता है थोड़ा मिलाने में। तो ये जो ओरिजिनल पॉइंट है उसी को ही हम बोल सकते हैं अज्ञान। वहाँ उपहित चैतन्य नहीं है, क्योंकि विज्ञान में चैतन्य का कोई स्थान नहीं है, मगर ये अज्ञान को ले सकते हैं। इसमें से विकास में हमारे हिसाब से पहले आकाश निकला, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप से पृथ्वी, और वहाँ जो प्रथम विस्फोट के बाद में विज्ञान के हिसाब से पहले क्या निकलता है, आकाश निकल जाता है। आकाश जब बन जाता है, विस्फोट होता है, तो अग्नि उसमें बन जाती है, तो पंच तत्व का अग्नि उसमें आ गया। उस अग्नि से गैसेस फिर बनने लगते हैं, ये गैसेस हमारे वायु में आ जा सकते हैं, फिर एक गैसेस का ही एक रूप पानी हो जाता है। पानी गैस का ही हम लोग समझाया था आगे, और उसमें से घनत्व जब आता है तो ये ठोस मटेरियल बन जाता है। ये जब थोड़ा सा सिमिलरिटी देखने की, जो विज्ञान ने जिस ढंग से सृष्टि उत्पत्ति की कल्पना की है और हमारे वेदांत में जिस ढंग से सृष्टि उत्पत्ति की कल्पना की है, उसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी है। और क्योंकि वेदांत का जो निश्चय है और निष्कर्ष है वो फाइनल है, मगर विज्ञान के जो भी निष्कर्ष है कोई फाइनल नहीं है, विज्ञान सदा विकसित है। इसलिए ये जो थियरी अथवा एक मॉडल जो बोला वो फाइनल नहीं है, हो सकता है कभी वेदांत के साथ में आके मिल जाए। फिर हम लोग का जो पंच तत्व की, पंच तन्मात्रा की बात की, उस दूसरे ढंग से भी हमने समझाया था, और वह ये समग्र विश्व को जो हम अनुभव करते हैं, जिस ढंग से हम विश्व को अनुभव कर सकते हैं, इसी ढंग से तो उसकी वर्णना करेंगे। हम विश्व को 5 ही ढंग से अनुभव कर सकते हैं। एक तो आकाश के हिसाब से ये अवकाश देखते हैं, एक वायु के हिसाब से अनुभव कर सकते हैं, हीट के हिसाब से अनुभव कर सकते हैं, प्रवाही हिसाब से और ठोस हिसाब से। ये 5 ढंग से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से हम लोग जगत का अनुभव कर सकते हैं। और जिस तरह से जगत का अनुभव करते हैं
यही तो जगत होना चाहिए और यही है, ये वेदांत की दृष्टि है। तो ये हो गई बिग बैंग थ्योरी। सब अपने अपने ढंग से प्रिमिटिव से प्रिमिटिव लोग भी जब विचार करते हैं तो जगत का मूल ढूंढने का लोग भी प्रयत्न करते हैं। मैं अरुणाचल प्रदेश में बहुत साल था और वहाँ बहुत से ट्राइबल ग्रुप है। वो ट्राइबल ग्रुप की भी अपनी अपनी सृष्टि की प्रक्रिया होती है। आरंभ में भगवान था सूर्य रूप में, वो तो सूर्य से आगे तो उनकी दृष्टि नहीं जाएगी। और सूर्य और चंद्र दो देवता थे। उसने पृथ्वी के ऊपर में मनुष्य बनाया। वो मनुष्य दो भाई हुआ और फिर उसकी पत्नियां बनाई। फिर उसमें झगड़ा हुआ, जैसे हमारे देवदानव का झगड़ा होता है। और फिर एक कुटिल भाई था और एक सज्जन भाई था। ऐसे कहानी चलती है। तो वहाँ भी ये सोचते हैं। यहाँ जो सोचा है वो ईश्वरी वाणी है। वेदांत जो है वो ईश्वरी वाणी है, या उसको आर्ष वाणी बोलते हैं, या उसको इंट्यूटिव नॉलेज जो ऋषियों को मिल जाते हैं, वो सत्य दृष्टि होती है। इसलिए अंत में इनको ही फाइनल होने की संभावना है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अभी मेन टेक्स्ट में हम लोग आगे जाए। लास्ट में हम लोग जहाँ से छोड़ा था वही श्लोक पैराग्राफ 89 को लेंगे। इसके आगे पंचकोश की चर्चा चल रही थी। पंचकोश 3 कोश समझा दिया। विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश समझा दिया। अभी उसको ज़्यादा समझाने का प्रयत्न करते हैं। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान कर्तृत्व, ये जो कोश है इसमें बुद्धि के सहित ज्ञानेंद्रियों को लेकर के विज्ञानमय कोश बनता है। जैसे आगे आनंदमय कोश बना था, वो अज्ञान उपहित चैतन्य से जो प्राज्ञ बनता है वो ही कारण है, और वहाँ आनंद का प्राचुर्य है, इसलिए आनंदमय कोश वहाँ पर बोला था। अभी यहाँ बुद्धि से लेकर बुद्धि के साथ में ज्ञानेंद्रियाँ जब मिलती है तो विज्ञानमय कोश जो हम लोग पढ़ लिया है, और मन के साथ में जब ज्ञानेंद्रियाँ मिलती है तब उसको मनोमय कोश बोला है। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञान शक्ति कर्तृत्व रूप। विज्ञानमय कोश में क्या पोटेंशियलिटी क्या है, विज्ञानमय कोश की शक्ति क्या है? ज्ञान शक्तिमान कर्तृत्व, जो हम लोग करता बोलते हैं, क्रिया शक्ति जो हमारे में है, ये विज्ञानमय कोश से होती है। मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूप, जो मनोमय कोश है उसमें इच्छा शक्ति है। वहाँ ज्ञान शक्ति थी, यहाँ इच्छा शक्ति है करण रूप। वहाँ विज्ञानमय में कार्य कर्तृ रूप था, यहाँ करण कर्ता होने से इसको करने के लिए कुछ करण साधन इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो ये इंस्ट्रूमेंट रूप है। प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूप, प्राण शक्ति है वो क्रियामान है और कार्य रूप है। तो कर्ता, करण और कार्य, ये जो 3 फैकल्टी है वो 3 कोश के साथ में कनेक्टेड यहाँ बताया है। योग्यत्वात् एवं एतेषा विभाग इति वर्णयति। ये कोश में, ये 3 कोश में ऐसी योग्यता देखी जाती है और ऐसी योग्यता है, इसलिए इस ढंग से कहा गया है। एतद् कोशत्रयम् मिलितम् सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। ये 3 कोश मिलकर के सूक्ष्म शरीर बना। हमारा जीवात्मा का, जब हम बोले शब्द जीवात्मा प्रयोग कर रहा हूँ, आत्मा नहीं कर रहा हूँ,
जीवात्मा के 3 शरीर हैं। एक स्थूल शरीर जो जन्म मरणशील और विकास, वृद्धत्व, डिके और मृत्यु का स्वभाव वाला है। इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर किस आधार से खड़ा है, किस आधार से उसका अस्तित्व बना रहता है, वो कारण शरीर, प्राज्ञा, अज्ञान उपहित चैतन्य, ये उसका कारण बन जाता है। उस कारण के आसपास में ये सूक्ष्म शरीर के 3 कोष खड़े हैं, ऐसा बोल सकता है। शब्द कुछ यूज करना पड़ता है इसलिए खड़े हैं ऐसा बोलता हूं मैं, मगर वो शब्द फाइनल नहीं, खाली इंडिकेशन सब करते हैं। इसको हिंदी पढ़ दूं मैं। इन कोषों में विज्ञानमयी कोष ज्ञान शक्ति से युक्त होने के कारण कर्ता रूप है। मनोमय कोष इच्छा शक्ति से युक्त होने के कारण करण, यंत्र, इंस्ट्रूमेंट रूप है। प्राणमय कोष क्रिया शक्ति से युक्त कार्य रूप है। कहते हैं कि यह वर्गीकरण योग्यता माने गुण और क्रिया के अनुसार किया गया है। इन तीनों कोषों को एक साथ मिलाकर सूक्ष्म शरीर बनता। ये जो सूक्ष्म शरीर की धारणा, ये भी सनातन धर्म की या हिंदू धर्म की विशेषता है। आगे का श्लोक देखें, इसके ऊपर में काफी फिर जानने का है। सूक्ष्म शरीर के संबंध में बहुत जानने का जरूरत है। यहाँ तो निर्देश किया हुआ है, मगर जब हम लोग उसकी गहराई में जाएं सूक्ष्म शरीर की, तब बहुत विस्तार खुल जाता है। अत्र अपि 90 पैराग्राफ, अत्र अपि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवत वा समष्टि अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत जलवत वा वृष्टि अपि भवति। ये आगे जो कारण शरीर के लिए, प्राज्ञा के लिए जो बात बताई थी, व्यष्टि और समष्टि, वन और वृक्ष, जल और जलाशय, उपहित चैतन्य की जो बात बहुत विस्तार से 2-3 सप्ताह तक शायद समझाई थी, उसी बात वहाँ कारण शरीर के लिए जो थी, ये सूक्ष्म शरीर के लिए। जितने भी सूक्ष्म शरीर ये जगत में है, सब सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य को व्यष्टि बोलते हैं। खाली ये है स्थूल शरीर, मनुष्य शरीर ही नहीं, पशु शरीर, पक्षी शरीर, वृक्ष शरीर, जरायुज, उद्बीज, अंडज, ऐसा जो विभाग किया हुआ है। इतना ही नहीं, देव शरीर ऊपर के, देव शरीर नीचे के, ये जितने भी शरीर हैं, ये सब शरीर से उपहित जो चैतन्य है वो व्यष्टि शरीर है। अब ये सब व्यष्टियों को समुदाय रूप में कलेक्टिवली, जैसे एक वृक्ष है तो वृक्ष बोलेंगे और पूरा वन लेंगे तो उसको वन बोलेंगे। सब वृक्षों का समूह को वन बोलते हैं। और उसका ऊपर में एक वृक्ष के ऊपर में जैसे आकाश होता है तो उसको वृक्ष उपहित आकाश ऐसा शब्द बोलेंगे। और पूरे वन के ऊपर में जो आकाश है तो वन उपहित आकाश। ऐसे ही ये व्यष्टि सूक्ष्म शरीर से जो उपहित सुपर इम्पोज्ड उपाधि है वो व्यष्टि है। और जगत के, ब्रह्मांड के समग्र सब टाइप के जीवों से उपहित जो चैतन्य है वह समष्टि है। यहाँ कोई ईश्वर की अलग से स्वर्ग में, वैकुंठ में, देवी लोक में या शिवलोक में बैठा हुआ कोई मूर्तिमान भगवान के हिसाब से नहीं, मगर टोटालिटी, कलेक्टिविटी, कॉन्शियसनेस के हिसाब से समष्टि को दिया है। अब ये समष्टि का फिर आगे और भी करेंगे। 91 एतत्
समष्टि उपहित चैतन्यम, ये जो समष्टि समग्र जीव के साथ में उपहित चैतन्य है, उपहित शब्द बार बार समझाया है इसलिए अभी ख्याल क्लियर हो जाना चाहिए। एतत् समष्टि उपहित चैतन्यम, क्या नाम है उसका? समष्टि उपहित चैतन्य का सूत्रात्मा। दूसरा नाम हिरण्यगर्भ, तीसरा नाम प्राण। ये जो समग्र जीवों को लेकर के और जीवों से उपहित जो चैतन्य है उसको तीन ढंग से समझाने का प्रयत्न किया, तो तीन ढंग से है। सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्राण इति च उच्यते, ऐसा कहते हैं। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमत् उपहित्वात् च। ट्रांसलेशन पढ़ ले, फिर उसकी गहराई में जाएंगे। इन सूक्ष्म शरीरों की समष्टि रूपी उपाधि से आवृत चैतन्य को सर्वत्र ओत प्रोत और ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति की उपाधियों से युक्त होने के कारण सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ तथा प्राण बोलते हैं। अभी शब्द जो सूत्रात्मा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। गीता में भी कृष्ण बोलते हैं ना अपने के लिए, सूत्रे मणिगणा इव। एक सूता जो है और जो हम लोग माला पहनी होती है, तो माला के सब मनकों के अंदर में एक ही सूता जाता है, फिर माला बन जाती है। तो अनेक माला अथवा 108 मनके, 108 अथवा जो भी नंबर आप लो, उसके अंदर में जब सूत्र करे तो माला बन जाती है, ये समष्टि। और एक मन का अगर ले, एक रुद्राक्ष ले तो ये व्यष्टि, और पूरी माला ले तो ये समष्टि। अभी ये जो है इसमें शब्द क्या? सर्वत्र अनुस्यूतत्वात्, सर्वत्र माने समस्त विश्व के अंदर में, प्रत्येक प्राणियों में, प्रत्येक वस्तु में ये चैतन्य सूत्रात्मा अनुस्यूत है। इसको दूसरे ढंग से हमारी परंपरा में समझाने का प्रयत्न करते हैं। व्यष्टि समष्टि है, पिंड और ब्रह्मांड थियरी है। यथा पिंडे, ये जो पिंड माने ये जो शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये जो शरीर के अंदर में जो है वही समस्त ब्रह्मांड के अंदर में। स्वामी विवेकानंद ये सभी पढ़ के इतने बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे है ये। फिर अल्मोड़ा में जब गए थे और एक जगह में नदी किनारे वृक्ष के नीचे बैठे थे, साथ में अखंडानंद महाराज भी थे, और गंभीर ध्यान में वो चले गए। और गंभीर ध्यान के से बाहर आने के बाद में स्वामी जी ने अखंडानंद को बोला, देखो मेरा एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। नाउ आई हैव अंडरस्टूड माइक्रोकोज्म एंड मैक्रोकोज्म। ये माइक्रोकोज्म एंड मैक्रोकोज्म माने आणविकता और समग्रता, ये कैसे है और कैसे एक दूसरा से कनेक्टेड है। इन दिस वर्ल्ड कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक नहीं है। होल यूनिवर्स इज इंटरकनेक्टेड, और खाली इंटरकनेक्टेड नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड है। एक दूर के तारा में कुछ होने पर भी ये पृथ्वी के ऊपर कुछ होगा, ये शरीर में भी कुछ हो सकता है। सूर्य के अंदर में कहीं ज़्यादा अगर विस्फोट हो जाए और कोई समय में ज़्यादा अग्नि निकले वहाँ से, तो पृथ्वी के ऊपर ताप हो जाता है, पूरी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर में चेंज होने लगता है। चंद्रमा जब बहुत पास में आ जाता है और ग्रेविटेशन यहाँ बढ़ जाता है, तो समुद्र के ऊपर में ज्वार और भाटा आने लगता है।
और खाली समुद्र के अंदर में ही ज्वार और भाटा आता है इतना नहीं, हमारे शरीर में भी ज्वार और भाटा आता है, क्योंकि ये शरीर में भी 70% जल है और ये पृथ्वी के ऊपर में भी 70% जल है। जैसे वहाँ ज्वार और भाटा आता है, ऐसा हमारे भी शरीर के अंदर में ज्वार और भाटा आता है। और जब हमारे शरीर के अंदर में ज्वार और भाटा आता है, परसेप्टिबल ज़्यादा नहीं है मगर वो है, तब शरीर का लिक्विड में ये जो चेंज होना, उसका मतलब जो बायोकेमिस्ट्री जो है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर में चेंज आने लगता है। और बायोकेमिस्ट्री और साइकिक फंक्शनिंग के साथ में कनेक्टेड है, इसलिए साइकिक चेंज भी होने लगता है। और पूर्णिमा के दिन जिसके अंदर में पगलामी होती है, उसके अंदर में वो पगलामी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इंग्लिश में शब्द यही ज्ञान जान के या अजानते मिल गया है, ल्यूनाटिक बोलते हैं। ल्यूनर माने चंद्र, और हिंदी में वही शब्द कैसे ही आ गए, चांद मारा बोलते हैं। बांग्ला में क्या है मालूम नहीं, बांग्ला में है ऐसा कोई शब्द? ल्यूनाटिक, चांद मारा, बांग्ला में नहीं है ऐसा कोई शब्द। तो ये दो भाषा में ये शब्द आ गए हैं, ये चांद मारा या लुनाटिक, माने होल यूनिवर्स इज इंटरकनेक्टेड। ये पूरा शरीर इंटरकनेक्टेड है, और ये पूरा शरीर में जो सूत्रे मणिगणा युव सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् लिखा है, ये समग्र विश्व में कण कण में एक एक सिस्टम, एक जो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, आगे भी मैं बताया था, ये प्रत्येक अणु के अंदर में पोटेंशियली कॉस्मोस होता है। और विज्ञान अभी ये भी मानता है कि हमारे शरीर का प्रत्येक सेल में ये पोटेंशियलिटी है, जो एक सेल को लेकर के पूरा शरीर को डेवलप कर सकते हैं। बहुत साल पहले मैं पढ़ा था, उत्तर ध्रुव में मैमोथ, बड़ा हाथी का बच्चा का डेड बॉडी मिला था। वो तो सैकड़ों हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए, मगर बर्फ के अंदर में ढका था, इसलिए बॉडी अभी भी इंटैक्ट था। वो लोग उसको लेबोरेटरी में ले गए, और तब बोलते थे जे टेक्निकली, अभी प्रैक्टिकली नहीं हुआ है, टेक्निकली साइंस ये मानता है कि कोई भी प्राणी का कोई भी एक सेल अगर मिल जाए तो ये सेल को डेवलप करके वही प्राणी का पूरा शरीर फिर से बना सकते हैं। ये इसका मतलब क्या है, जो प्रत्येक सेल हमारा, जैसे प्रत्येक अणु विवेकानंद ने माइक्रोकोज्म और मैक्रोकोज्म की अनुभूति करने के बाद में जो प्रिंसिपल समझा और बोला, जो मैं समझ गया हूँ माइक्रोकोज्म मैक्रोकोज्म क्या है, ऐसे ही हमारे प्रत्येक सेल के अंदर में पूरा बॉडी इम्प्रिंट है। इसलिए प्रत्येक सेल से फिर से नया शरीर बना सकता है। इसका मतलब क्या है, सूत्रे मणिगणा, प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक वस्तु संपूर्ण रूप से अनुस्यूत है। समग्र विश्व समग्र रूप से इतना एक दूसरा के साथ में कनेक्टेड है। द होल कॉस्मोस मूव्स एज ए यूनिट, समग्र विश्व एक यूनिट के हिसाब से एक चल रहा है, और उसमें मनुष्य शरीर, देवता शरीर, प्राणी शरीर, ये सब शरीर उससे प्रभावित होता है। ये जो समग्र विश्व का एक यूनिफाइड रूप हिंदुइज्म ने जो हजारों साल पहले जान के रखा था, विज्ञान अभी उसको मानने लगे हैं, और उसके लिए विज्ञान ने स्वीकार भी किया है, ये होल यूनिवर्स इज ए बॉडी। समग्र, जैसे विज्ञान में यहाँ पर बोलते हैं, जो समष्टि भी एक बॉडी है, जिस बॉडी का कारण शरीर का नाम दिया है ईश्वर। कॉस्मिक बॉडी का कारण शरीर का नाम दिया है ईश्वर, और कॉस्मिक बॉडी का ये जो सूक्ष्म शरीर हमारे हैं, एक कलेक्टिव सूक्ष्म शरीर का उपहित जो चैतन्य है, उस चैतन्य को नाम दिया है हिरण्यगर्भ। माने हमारे सबके
सूक्ष्म शरीर उस हिरण्यगर्भ से के साथ में कनेक्टेड है और इसलिए हम लोग भी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। क्या राह देखना है? ये तो दो अभी नहीं सुन रहा था। ईच सेल क्लोन बनता है। क्लोन मैं सोचा नहीं हूँ अभी तक, मगर वो क्लोन भी तो यही लाइन में आ जाता है। क्लोन तो यही लाइन में ऑलरेडी तो हो गया है। क्लोन जो बनता है उसका ही एक सेल लेकर के फिर उसको डेवलप करके तो ऑलरेडी बन गया है। इसका मतलब जो एक प्रत्येक सेल के अंदर में उसी जाति की और उसी तरह की दूसरी व्यक्ति बनने की संभावना है नहीं। अभी तो प्रैक्टिकल रूप में डेमोन्स्ट्रेट हो गया। तो ये संभव, ये इसलिए पूरा विश्व जो इंटरकनेक्टेड है, ये व्यष्टि और समष्टि और पिंड और ब्रह्मांड, माइक्रोकोज्म और मैक्रोकोज्म का हिंदुइज्म का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत एक यूनिक है और उसका वैलिडिटी अभी स्वीकृत हो गया। आगे जा रहे हैं हम लोग। इसका फिर उसके और भी गहराई में जा सकते हैं। जो पूरा समाज विचार कर रहा है, समाज का विचार कि प्रत्येक मनुष्य का विचार कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, अच्छा विचार कैसे कनेक्टेड होता है, बुरा विचार कैसे कनेक्टेड होता है। यू कैन गो ऑन इनर एंड इनर एंड इनर और कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन और फिर उसमें कलेक्टिव साइक आ जाता है और कलेक्टिव हेल्थ आ जाता है और कलेक्टिव सामाजिक जो घटनाएं घटित होती है, वैश्विक घटनाएं घटित, सब एक दूसरे के साथ में कलेक्टिव होकर के चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी घटना ये पृथ्वी के ऊपर में घटती है या कोई भी घटना हमारे जीवन में घटती है, वो आइसोलेटेड नहीं है। बहुत से फैक्टर उसके ऊपर में काम करते हैं, मगर हमारी बुद्धि तो इतनी ही है, इसलिए घटना को ही देखते हैं, मगर घटना का पीछे कितने बल काम कर रहे हैं वो हम लोग नहीं जानते हैं। आगे चले। 91 अस्य ऐसा समष्टि स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमय आदि कोशत्रयम् जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः अतएव स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। स्थूल जगत की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण इस हिरण्य गर्भ की समष्टि उपाधि को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसका नाम क्या है इसके बाद में आएगा, ऐसे ही विश्व का सूक्ष्म शरीर है। हमारे सबके सूक्ष्म शरीर के कलेक्टिव लेकर के, मात्र कलेक्टिव नहीं, मोर देन कलेक्टिव ऑल्सो, ये यहाँ नहीं लिखा है, मगर मोर देन कलेक्टिव ऑल्सो। समष्टि उपाधि को सूक्ष्म शरीर तथा विज्ञानमय कोशत्रय, एक कोशत्रय जैसे हमारे ये शरीर में, सूक्ष्म शरीर में 3 कोश है, इसी तरह वैश्विक जो हिरण्य गर्भ है, जो सूत्रात्मा है, जिसको प्राण भी बोलते हैं, उनके भी 3 कोश है। उनके भी विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय 3 कोश है। ये बात यहाँ पर बताई। इससे आगे चले। 93 एतत् व्यष्टि उपहित चैतन्यम तेजसो भवति तेजोमयः अंतकरण उपहितत्वात्। समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य को जैसे हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा प्राण बोले हैं, ऐसे ही ये व्यष्टि उपहित जो चैतन्य है, उस व्यष्टि उपहित चैतन्य माने तीनों शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसको तेजसो भवति तेजोमय अंतकरण उपहितत्वात्। ये जो अंदर में हमारे 3 शरीर से उपहित चैतन्य है, उस चैतन्य का नाम तेजस है। कारण शरीर में हम लोग बोले ये अज्ञान उपहित चैतन्य का नाम प्राज्ञ था और समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य का नाम ईश्वर था।
ऐसे ही यहाँ ये व्यष्टि उपहित सूक्ष्म शरीर 17 अवयव वाला, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये जो और 3 कोश वाला, इसका नाम तेजोमय, इसका नाम तेजस है। क्यों तेजस नाम दिया है? क्योंकि अंतःकरण का तेज के कारण से। हिंदी पढ़े। तेजोमय अंतःकरण उपाधि से युक्त होने के कारण इस सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि उपाधि चैतन्य को, व्यष्टि उपहित चैतन्य को तेजस बोलते हैं। क्यों तेजस बोलते हैं? क्योंकि अंतःकरण तेजस वाला है, अंतःकरण प्रकाशित है। इसलिए अंतःकरण कैसे प्रकाशित है? कैसे जाने अंतःकरण प्रकाशित है? जैसे एक वस्तु देखता हूं मैं, ये घड़ी, ये तो स्थूल है, इसके जो किरण आते हैं वो मेरी आंख में आए, जो यहाँ गोलक है, तो आंख को तो मालूम नहीं हुआ जो ये घड़ी है, मगर आंख में इसका जो प्रतिबिंब पड़ा, कैमरे में जैसे वस्तु का प्रतिबिंब, व्यक्ति का प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे ही प्रतिबिंब आंख में आ गया। अभी जो आंख में आ गया वो फोटोसिंथेसिस के कारण से उसके अंदर में मैग्नेटिक वाइब्रेशन हो जाता है या इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन हो जाता है, और वाइब्रेशन ब्रेन में जाता है जहां वस्तुओं की उपलब्धि होती है। तो वाइब्रेशन वहां पहुंच गया, तो ये तो प्रक्रिया पूरी हो गई, बाहर से जाकर के ब्रेन तक जानी है। मगर अगर मन वहां नहीं है तो इसका प्रकाश नहीं होगा। मन दूसरे विचार में है और दूसरा कोई बात में खोया हुआ है और ये देखता हूं, तो इसका ख्याल तो मन को नहीं आएगा। जब इसकी तरफ में ख्याल आएगा, ये वस्तु प्रकाशित हो जाएगी। मन के संपर्क में 5 इंद्रियों द्वारा जो भी वाइब्रेशन ब्रेन में जाता है, उस ब्रेन के साथ, वो पोर्शन के साथ में जहाँ तक ये मन का संपर्क नहीं होता है, तहाँ तक वो प्रकाशित नहीं होता। अंतःकरण का संपर्क नहीं होने तक प्रकाशित नहीं होता। इसलिए अंतःकरण बाह्य जगत की वस्तुओं के ज्ञान को प्रकाशित करता है, इसलिए अंतःकरण प्रकाशमान है। तो ये प्रकाशमान होने से उनका नाम तेजस पड़ गया, क्योंकि तेजस प्रकाश है। तो वहां जो उपहित चैतन्य है उसका नाम तेजस पड़ गया। आगे चले 94। अस्यापि इयं व्यष्टि स्थूल शरीर अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् इति हेतुः एव शरीरम विज्ञानमय आदि कोशत्रयम् जागृत वासनामय त्वात् स्वप्नः अतएव स्थूल प्रपंच लयस्थाम न इति च उच्यते। हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ दे। इस तेजस की व्यष्टि उपाधि को भी स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरीर नाम क्यों दिया? स्थूल की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये स्थूल है, अरे सूक्ष्म उसके अंदर में आता है, आवागमन करता है, तो इसकी अपेक्षा सूक्ष्म होने से उसको सूक्ष्म शरीर नाम दिया है। विज्ञानमय आदि कोशत्रय जागृत अवस्था की वृत्तियों माने संस्कारों से युक्त होने के कारण स्वप्न, और इस कारण स्थूल शरीर का लय स्थान कहा गया। ये स्थूल शरीर का लय स्थान, क्योंकि ये अभी भी जो हम जितना भी बोलते हैं, देखते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, कर्तृत्व, करण और कार्य, ये सब में तो सूक्ष्म शरीर ही कर रहा है, मगर स्थूल शरीर के साथ में संबंधित होकर करता है, एब्सोल्यूट नहीं है, स्थूल शरीर से रिलेटेड है। मगर जब स्वप्न होता है तब स्थूल शरीर की कोई बाधा नहीं होती है, और जो संस्कार स्थूल शरीर के समय में पड़ा था वो स्थूल शरीर के संस्कार वहाँ होते हैं, और इसलिए स्थूल शरीर का वो लय स्थान होने के कारण उसको स्वप्न बोल दिया। तो इसका नाम ये दिया है, युक्त होने से कारण स्वप्न, और इस कारण स्थूल शरीर का लय स्थान। इसको ज़्यादा अभी चर्चा में नहीं जाते हैं। 95 एतो सूत्रात्म तेजसो
तदानी मनोवृत्ति भी सूक्ष्म विषयान अनुभवतः प्रविविक्त भूख तेजस इत्यादि सुते। सूत्रात्मा मन समष्टि हिरण्यगर्भ और तेजस व्यष्टि तेजस दोनों तब स्वप्न अवस्था में मन की सूक्ष्म वृत्तियों के द्वारा सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं, जैसा कि मांडुक्य कार्य उपनिषद में कहा गया है, तेजस सूक्ष्म विषयों का भोगता है। क्योंकि यहाँ तेजस सूक्ष्म विषयों का भोग करता है, जो बोल दिया तो कहाँ से लिया? मांडुक्य उपनिषद से लिया। तो ये तो एक बोल दिया है जो सूक्ष्म विषयों का भोग करता है, मगर इसको बहुत विस्तार करने से तो उसको मल्टी डायमेंशनल हम लोग समझ सकते हैं। आदि के द्वारा श्रुति में कहा गया। अभी ये बात सच्चा हम नहीं करने जा रहे हैं, इसको पूरा कर दे, ये सेक्शन को पूरा कर देंगे। अत्र अपि समष्टि व्यष्ट्यो तद उपहित सूत्रात्म तेजसयो वन वृक्षवत तद अवच्छिन्न आकाशवत च जलाशय जलवत तदगत प्रतिबिंब आकाशवत च अभेद। प्राज्ञ के साथ में व्यष्टि समष्टि का जो अभेद समझाया था, यहाँ समझा रहे हैं। यहाँ समष्टि तथा व्यष्टि रूप वन तथा वृक्ष और उनसे सीमित आकाश के समान और जलाशय जल तथा उसमें प्रतिबिंबित आकाश के समान ही समष्टि तथा व्यष्टि रूप उपाधियों तथा उनसे आवृत सूत्रात्मा तथा तेजस अभिन्न है। ये शब्द देखना, व्यष्टि और समष्टि, तेजस और सूत्रात्मा, प्राज्ञ और ईश्वर अभिन्न है। ये जो अभिन्नता का शब्द यहाँ प्रयोग किया है, इसको ही जो हम लोग इंटरकनेक्टेड and synchronized the totality of the cosmos की जो बात की थी, जैसे हमारा शरीर ये सिंक्रोनाइज्ड मशीनरी है। मन है, मन में जैसा विचार चलता है ऐसा प्राणिक परिवर्तन होता है और प्राणिक प्रवाह बनता है। प्राणिक प्रवाह जैसे बनता है और उसमें जो प्राणों के हमारे शरीर में जो संस्कार बनता है, उसी ढंग से फिर हमारा स्थूल शरीर आकार लेता है। हमारा जो ये स्थूल शरीर है वो घनीभूत मनस है। ये घनीभूत मनस ही हमारा शरीर बना है। जैसा उसमें संस्कार है, संभावना है, संस्कार है, अच्छाई है, बुराई है, कमजोरी है, शक्ति है, जो कुछ भी उसमें है, उसमें नारी भाव है या पुरुष भाव है, ये सब भाव का संस्कार उसमें जो पड़ा था वही घनीभूत होकर के स्थूल शरीर बनता है, प्राणों के द्वारा कनेक्टेड रहता है। और ये पूरा का पूरा मशीनरी, जैसे एलोपैथी विज्ञान और होम्योपैथी विद्वान में इसमें इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटर सपोर्टिव मशीनरी है, ऐसे ही हमारा ये पूरा मशीन बॉडी ये अभिन्न है। प्रत्येक क्रिया दूसरी क्रिया से, प्रत्येक विचार दूसरे विचार से, प्रत्येक श्वास दूसरे श्वास से कनेक्टेड है। ना खाली इसमें ही नहीं, पूरा विश्व के साथ में। इसलिए यहाँ शब्द का प्रयोग किया है, अभिन्न है, एक है, समग्र विश्व एक है। उसका लास्ट अभी एवं सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। एक सेक्शन पूरा हो गया। प्राणमय शरीर का कारण शरीर को हम लोग पूरा किया, जो विज्ञानमय कोर्स है। सूक्ष्म शरीर को पूरा किया, जिसमें 3 कोर्स है, 4 कोर्स की बात हो गई। अभी पंचम कोर्स बाकी रहेगा और स्थूल शरीर। और जैसे जैसे स्थूलता आती जाएगी ऐसे ऐसे सब विषय को समझने में सरलता होती जाएगी, क्योंकि आगे का बेसिस भी है। तो यहाँ तक मूल बातें आ गई। इसके बाद में पंचीकरण इत्यादि होता है। आगे चलते 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 फिर शेष में अध्याय 4 यहाँ दिया है, अपवाद आरंभ होगा। अध्यारोप अभी चल रहा है, सुपर इम्पोजिशन चल रहा है, सृष्टि प्रक्रिया चल रही है। जब पूरी की पूरी हो जाएगी फिर रिवर्स
शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि सब का ज्ञान कैसे हो जाता है, ये सब बताते बताते फिर उसकी साधना की बातें आएगी और ये पुस्तक जीवन का सार्थक कैसे होता है, कैवल्य कैसे प्राप्त होता है अथवा जीवन में पूर्णता प्राप्त कैसे होती है, वहाँ पर उसकी समाप्ति करेंगे। आज इतना ही। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।